नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरबी अटेंडेंट 2021 की एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का सेक्शन, जिसमें आज हम बात करेंगे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। क्योंकि 30 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना है तो हम यहाँ पे 30 क्वेश्चन की सेट्स लेकर आए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम होना है 9 और 10 अप्रैल को, ठीक है। काफ़ी समय हमारे पास एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो आज से हम रोज़ जो है एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ्स की जो है सब्जेक्ट की क्लास लेकर आएंगे। साथ में रोज़ जो हमारा जनरल अवेयरनेस की जो सीरीज़ चल रही है उससे आप जनरल अवेयरनेस पढ़िएगा, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए सेशन के साथ। और आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। चैनल का नाम है लर्निंग आईक्यू। अपने दोस्तों का साथ शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और ये रहा आपके सामने पहला रीजनिंग का क्वेश्चन। देखिए ये रहा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला सवाल है आपका, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन अबव अरेंजमेंट, ठीक है। उपयुक्त व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ये एक आपको सीरीज़ दे दी गई है, देख सकते हैं आप, हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर आया हूँ। अब आपको बताना है इस सीरीज़ को लॉजिक लगाकर कि इस स्थान पर क्या आने वाला है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं सॉल्व? देखिए सबसे पहले हमें जो सीरीज़ दी हुई है वो दी हुई है ए ई डी आई एच और एन। अब बताना कि यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका क्या है, इनकी प्लेसेस को याद करना, ठीक है। इनकी नंबरिंग को याद करना। जैसे ए की नंबरिंग होती है 1, बी की होती है 2। इस तरह से आपको नंबरिंग याद करनी होगी और क्वेश्चन तब जाके सॉल्व होगा। बिना नंबरिंग याद करे क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ए की नंबरिंग कितनी होती है यहाँ पर 1, ई की कितनी होती है 5, डी की कितनी होती है 4, आई की कितनी होती है 9, एच की कितनी होती है 8, एन की कितनी होती है 14। अब इससे क्या पता चल रहा है? कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। अब देखो पहले जो पहला वाला स्थान है उसको देखो, 1 से 4 जाने में, यानी ए से डी तक कितने का गैप है? 3 लेटर्स का गैप है। डी से एच तक के लिए कितने लेटर्स का गैप है? 4 लेटर का गैप है। मतलब ये सीधी सीधी है कि एक बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे कितने का गैप हो जाएगा? 5 का हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 का हो जाएगा तो 8 में हम 5 जोड़ते हैं तो हो जाता है यहाँ पर 13। और जो 13 वैल्यू होती है वो होती है एम की, ठीक है। किसकी होती है? एम की। तो यहाँ पर क्या आएगा? एम आएगा, ठीक है। अब देखो हमारे ऑप्शन में 2 में एम, 3 में एम दिया हुआ है और सेकंड वाला तो एलिमिनेट हो चुका है। आंसर 5th भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड वाला एलिमिनेट हो चुका है। आगे देखिए, अब देखो ई की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 5। 5 से कितना गया है ये 9, मतलब क्या है 4 ऐड हुआ है। 9 से गया है कितना 14, मतलब 5 यहाँ पर ऐड हुआ है। अब यहाँ पे कितना ज़्यादा चाहिए? 4 5 प्लस 6, तो यहाँ पे कितनी आना चाहिए वैल्यू 20। और जो 20 होती है वो किसकी होती है? टी की। तो आपका आंसर बनेगा एम टी, ठीक है। आंसर क्या बनेगा आपका? एम टी। एम टी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आंसर जो आपका होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आंसर नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी सच अ पेयर ऑफ अ नंबर आर देयर इन द गिवन नंबर 423578881 both backward and forward same as there as a according to the numeric series। दी गई ये जो श्रृंखला है 423578881 में संख्या के ऐसे कितने युग्म हैं पीछे और आगे दोनों, जिनके बीच उतने ही अंक होते हैं जितने की संख्या श्रृंखला में होते हैं। मतलब क्या कहने चाहता है, चलिए देखते हैं, इसको भी समझा देते क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन हमारे सामने सवाल क्या है, 2 4 3 5 7 8 8 1, ठीक है। ये सवाल है। मतलब ये कहना चाहता है 2 3 4 ये एक सीरीज़ हुई,
तो इस सीरीज़ में हमें इस अकॉर्डिंग कितने नंबर्स मिल रहे हैं इस तरह से। तो कैसे आप काउंट करोगे, देखो काउंट करके बताता हूँ। ऐसे काउंट करना है, 2 3 4 5, यहाँ पे एक नंबर मिल गया, ठीक है, 2 5 लिख लिया। 6 7 8, यहाँ पे एक और नंबर मिल गया आपको, 2 8, ठीक है। और यहाँ पे जाएगा 9, 9 के बाद सीधे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 4 5 6 7, ये मिला एक नंबर, कितना हो गया ये 47, ठीक है। 4 5 6 7 8, एक और मिल गया नंबर यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 48 हो गया, ठीक है। और 9 तो होगा नहीं, 5 6 7 8, एक नंबर और मिला यहाँ पे 5 7, एक और पेयर बन गया, ठीक है, माफ़ कीजिएगा 6 7 8, ये 58 हो गया, 58, ठीक है। 51, अब यहाँ पे नहीं गया, 7 8, एक ये पेयर बन गया, ठीक है। तो अब आंसर देखो, क्योंकि बहुत सारे दिख रहे हैं तो आंसर क्या दिए हैं, 3 5 2 5 से अधिक, और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 5 से अधिक हो ही चुके हैं, अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका बनता है, इफ़ द पॉसिबल टू मेक only one meaningful word with the first, second, fourth, 7 letter of the word elementary, which would be the second letter of the word from the right? If more than one such a word can be formed, give Y answer. If no such a word can be formed, give Z your answer. ठीक है, अब देखो क्या हुआ, शब्द एलिमेंट्री के पहले, दूसरे, चौथे और 7वें वर्ण से केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है, यानी कि आपको एक शब्द बनाना है इससे। तो उस शब्द के दाएं से दूसरा वर्ण कौन सा होगा, यानी कि राइट से। लेफ्ट कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। राइट कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, ठीक है। यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो वाई उत्तर दीजिए, यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बन सकता है तो आपका उत्तर जेड होगा, ठीक है। चलो देखते कितने बनते हैं। देखो क्या दिया हुआ, एलिमेंट्री, AELEM, स्पेलिंग ध्यान से लिखा करो, क्योंकि कई बार गलत होने पर सवाल का जो आंसर है पूरा गड़बड़ा जाता है, ठीक है। अब नंबरिंग कर लो इनको सबसे अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखो क्या बोलना चाहता है, कौन सा लेटर, फर्स्ट लेटर, मतलब ई ले लो, ठीक है। सेकंड लेटर एल ले लो, फोर्थ लेटर एम ले लो और 7वां लेटर एल ले लो। तो इससे कौन सा यानी कि वर्ड बन सकता है, देखो मेरे को तो सिर्फ एक ही वर्ड याद आ रहा है जिसका नाम है MELT, मेल्ट। मेल्ट मतलब पिघलाना, तो एक वर्ड बन रहा है मेल्ट, और इसमें बोला है राइट से दूसरा, कौन सा बोला था, राइट से दूसरा। तो राइट से दूसरा मैंने कहाँ बताया था, तो राइट से जो मैंने दूसरा बताया था वो बताया था लेफ़्ट साइड, यहाँ से आपके राइट हैंड से। तो आंसर बनता है एल, तो आपका जो उत्तर होगा यहाँ पर एल होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। बिल्कुल यही लेवल आने वाला है, आरबी अटेंडेंस में ज़्यादा लेवल नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे। देखो, if 1 is subtract from each odd number and 2 is added to the each even number in the number 6 7 6 4 2 3 5, then which digit will appear twice in the new number thus formed? अब क्या बोलना चाहता है इसके अंदर सवाल में, अब सवाल में ऐसा बोला है, यदि प्रत्येक संख्या 6 7 6 4 2 3 5 में प्रत्येक विषम संख्या में से एक घटा दिया जाए, ठीक है, और प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है भैया, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 2 बार आएंगे, ये बोलना चाहता है, ठीक है। देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। नंबर क्या दिया हुआ है, 6 7 6 4 2 और 3 5। इसमें हमें क्या बोला था कि हमें जो हर एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, विषम संख्या में से क्या करना, हमें ऑड में से एक माइनस करना है, ठीक है, और
इवन में क्या करना है, यानी सम संख्या में एक जोड़ना है। ठीक है, ऑड नंबर आपको कौन कौन से दिख रहे हैं? 7 दिख रहा है, ऑड है, तो सबसे पहले घटा दो उसमें से, क्या बनेगा? 6 बनेगा। 3 दिख रहा है, घटा दो, क्या बनेगा? 2 बनेगा। 5 दिख रहा है, घटा दो, 4 बनेगा। इवन में एक जोड़ दो 7, 6 में एक जोड़ दो 7, 5, 4 में एक जोड़ दो 5, ठीक है, 2 में एक जोड़ दो 3। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। हमें इवन में क्या है? 2 जोड़ना है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो 6 में कितने जोड़ेंगे? 2, 8 हो गया। 6 में जोड़ेंगे कितने? 2, 8 हो गया। 4 में जोड़ेंगे 2 तो 6 हो गया। 2 में जोड़ेंगे 2 तो 4 हो गया। ठीक है, और 5 में से एक घटाएंगे, 4 हो गया। अब आपको देखो 2 बार कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं? 8 दिख रही है, ये 2 बार। ठीक है, ये 8 2 बार दिख रहा है। ठीक है, ये 8 2 बार दिख रहा है हमें। 6 भी 2 बार दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, और 4 भी हमें 2 बार दिख रहा है। तो आपके आंसर्स जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 8, 6 और 4 आंसर बन जाएगा। ठीक है, 8, 6 और 4। ठीक है, चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं हम। हाउ मैनी लेटर्स विल रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द वर्ड डैश। ठीक है, ठीक है, ये पर्टिकुलर एक वर्ड दिया हुआ है। व्हेन दे आर अरेंज इन द है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। अब ये बोला है कि जो ये वर्ड दिख रहा है रिवराइन, इस शब्द में, ठीक है, वर्णों को अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं हमें व्यवस्थित करना है। तो कितने शब्दों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? मतलब क्या बोला है, इसके लिए आपको इसकी नंबरिंग याद करनी होगी। ठीक है, वर्ड देख लेते हैं। वर्ड हमारा क्या है? ठीक है, आर, इसकी स्पेलिंग बराबर लिखना, क्योंकि कई बार स्पेलिंग के चक्कर में आंसर हो जाता है गलत। ठीक है, एन और ई। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लेटर क्या रखोगे? सबसे पहले आर की वैल्यू कितनी होती है? 18। ठीक है, नो की वैल्यू होती है, माफ़ कीजिए, आई की होती है 9, वी की होती है 22। ठीक है, अगेन ई की होती है 5, आर की होती है 18, आई की होती है 9, एन की होती है 14। ठीक है, और ई की होती है 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लेटर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 नंबर हो गए। अब इन्होंने बोला है लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट मतलब यहाँ से अपने को क्या करना है? इसे जमाना है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ण क्रम अनुसार, मतलब सबसे पहले रख दो 5, रख दिया आपने, काट दो इसको, फिर से रख दो 5, क्यों? ये दूसरा वाला 5 दिख रहा है, ये तो होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, क्या होता है? 5, काट दो इसको, फिर रख दो 9 को काटो, फिर रखो फिर से 9 को फिर काटो ऊपर वाले को, क्योंकि हम ये रखते जा रहे हैं ताकि हमें याद रहते जाए। ठीक है, उसके बाद ये 14 आ गया, काट दो 14 को भी। ये 18 आ गया, 18 को काट दो। ये फिर 18 आ गया, इसे फिर काटो। ठीक है, वो नीचे आ गया 22। उसी के नीचे लिखते हैं ना नंबर्स के। अब देखो कितने वर्णों का क्या है? स्थान अपरिवर्तित है, यानी कि वो वहीं पे है। देखो 18 की जगह आ गया 5, ये तो गलत हो गया, यानी कि ये नहीं, प्लेस चेंज हुई है। 9 की जगह आ गया 5, प्लेस चेंज हुई है। 22 की जगह 9, प्लेस चेंज हुई है। 5 की जगह 9, ये भी प्लेस चेंज हुई है। 18 की जगह 14, 14 प्लेस चेंज। 9 की जगह 18 प्लेस चेंज, 14 की जगह 18 प्लेस चेंज और 5 की जगह 22 प्लेस चेंज हो गई है। तो आपका आंसर आएगा कोई नहीं, यानी कि कोई नहीं। ठीक है, अब देखो एक हो सकता है ऐसा आंसर है हो जाए एग्ज़ाम में। देखो 2 को छोड़ो, यहाँ 2 लिखा है, मान लो कि नहीं लिखा है। ठीक है, एक कोई नहीं मैंने आंसर दे दिया और एक इनमें से कोई नहीं। तो उस कंडीशन में आंसर क्या लगाओगे? आपका तो यही रहेगा, लेकिन मैंने बोला कि मान लो इसके अंदर 2 पेयर ऐसे रहते हैं, ये रहा है ना, 2 नंबर ऐसे रहते हैं जिन, मान लो कि ये 9 था कि 9 की 9 जगह आ जाता, 22 की जगह आ जाता। तो इस कंडीशन में क्या करते? तो आप प्रायोरिटी क्या देते? इनमें से कोई नहीं को। ठीक है, लेकिन इस वक्त
क्या देना है, कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब कोई पेयर बना ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। स्थान अपरिवर्तित रहा है, यानी परिवर्तित रहा है, यानी सबके स्थान परिवर्तित हो गए। अगर वहाँ पे कोई नहीं रहता, अगर उसको टिक करके आ गया तो आंसर गलत हो जाता, ठीक है। याद रखना इस बात को। चलो आगे, ये एक पजल आ गई है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक या दो पजल आपको एग्जाम में देखने को मिली है, ये रही पजल, ठीक है। सबसे पहले हम पजल देख लेते हैं, पजल में क्या है, किस प्रकार की एक पजल है। या फिर एक काम करते हैं, हम पजल बाद में उठाएंगे सबसे आखिरी में। अभी देखते हैं हम आगे के जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये 6 से 10 तक का है ये एक पजल। चलो आगे चलते अपन। लो अब पढ़ो क्वेश्चन क्या दिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं मैंने यहाँ पर। इंस्ट्रक्शन क्या दिए हैं, इन ईच क्वेश्चन बिलो आर गिवन, बिलो मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे, सम स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन, ठीक है। नंबर्ड 1 and 2, you have to take the given statement to be true if they seems to be at variance with commonly known fact. Read all the conclusion and then decide it which of the following conclusion logically follow from the given statement. Disregarding commonly known fact, given answer, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष क्रमांक 1 और 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वो सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, ठीक है। सभी निष्कर्षों को पढ़िए, उसके बाद निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। मतलब इसके अंदर जो दिया हुआ है वो आपको सत्य मानना है कि जो बात कही गई है वो सत्य है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि आसमान नीला होता है, बचपन से देखते भी और पढ़ते आ गए, लेकिन अगर सवाल में दे दिया कि आसमान लाल होता है, आसमान पीला होता है, तो उसे सत्य ही मानना पड़ेगा, ठीक है। ये बात कही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के होंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। ये रही स्लाइड और यहाँ पे मैं, ये रहा आपका स्टेटमेंट और ये रहे आपके 2 कॉन्क्लूजन, ठीक है। यदि पहला वाला जो कॉन्क्लूजन होगा यही अगर फॉलो करेगा तो आंसर होगा 1, यदि यही वाला सेकेंड वाला कॉन्क्लूजन फॉलो करेगा तो आंसर होगा 2। या तो दोनों की संभावनाएं दिख रही है तो वो होगा फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों गलत होंगे तो क्या होगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, और इफ़ बोथ कॉन्क्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, अगर दोनों ही सही होंगे तो, ठीक है। या स्टेटमेंट और कॉन्क्लूजन है, देखते हैं। ये रहा हिंदी में आपके लिए, ठीक है। ये कर दिया है हिंदी में, ठीक है। चलो अब बनाते हैं इसको, कैसे बनेगा। चलो देखो, सभी पर्स बैग हैं, ठीक है। सभी पर्स क्या हैं, बैग हैं। जितने पर्स हैं वो क्या हो गए, बैग हो गए, ठीक है। और क्या बोला है, कुछ पर्स ब्लैक हैं, कुछ पर्स ब्लैक है, ऐसा बोल रहा है। पर्स का कुछ हिस्सा, देखो अगर सबके सब बोला है तो ये इस तरह का डायग्राम बनता है ऑल के लिए, ठीक है। सम के लिए किस तरह का बनेगा, इस प्रकार का बनेगा कुछ के लिए, ठीक है। वेन डायग्राम पढ़ाई होगा आपने अपनी क्लासों में, ठीक है। कुछ ब्लैक कवर हैं, ठीक है। अब कुछ ब्लैक कवर हैं, कुछ ब्लैक कवर हैं। अब देखो, अब ये कवर जो है यहाँ पे भी बैठ सकता है, एक डायग्राम ऐसा भी बन सकता है इसका। पर्स, सभी पर्स क्या हो गए, बैग हो गए। 2 डायग्राम सिर्फ एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, अगली बार से जो होगा डायरेक्ट मैं एक ही डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ब्लैक हो गए, ठीक है। वो क्या बोलना चाहता है, कुछ ब्लैक कवर हो गए, कुछ ब्लैक कवर हो गए, ऐसा भी बन सकता है। ये यहाँ नीचे की जगह ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, कुछ कवर पर्स हैं, कुछ कवर जो पर्स हैं यहाँ
यहाँ से भी एक डायग्राम में चाहे तो ये यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो ये जो कवर वाला हिस्सा इसको भी घेर सकता है, ठीक है। तो ये गलत होगा, क्यों? हमें दोनों डायग्राम से दिख रहा है। यदि एक डायग्राम से सच सही होता है और दूसरे से गलत होता है तो उसको हम बोलते हैं आधा सही आधा गलत, तो गलत, ठीक है। अगर एक डायग्राम से भी अगर गलत होगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर एक डायग्राम से पॉसिबिलिटी पूछी है, अगर उसने बोल दिया कि कुछ कवर के पर्स होने की संभावना है, तो संभावना का एक केस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बैग ब्लैक हैं, कुछ बैग ब्लैक हैं, सारे डायग्राम से हो रहा है तो सही होगा ये। पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा कौन सा वाला, केवल सेकंड जो दूसरा है वही अनुसरण कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका स्टेटमेंट, ठीक है। इसको कलर कर दूंगा मैं पीडीएफ में, पीडीएफ कल मिलेगी, अभी इसी से पढ़ना है ना वीडियो देखकर। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ बिल्ली चूहे हैं। मैंने क्या बोला, अगर आसमान को उसने बोल दिया कि नारंगी है तो नारंगी, ठीक है, भले ही वो नीला दिखता हो, जो बोला यहाँ पे सच मानना है। कुछ चूहे या कुछ बिल्ली चूहे हैं, सभी चूहे मछली हैं, जितने भी चूहे हैं वो क्या है, मछली, ठीक है। कुछ मछली पक्षी है, कुछ मछली क्या है, पक्षी हैं, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन क्या बोल रहा है, कुछ मछली चूहे नहीं हैं, कुछ मछली चूहे नहीं हैं। ऐसा तो कहीं बोला ही नहीं है भाई कि कुछ मछली चूहे नहीं है, तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव अगर कंक्लूजन दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, सभी चूहों के पक्षी होने की संभावना है, ठीक है। सभी चूहों के पक्षी होने की संभावना, मैंने बोला था क्या, संभावनाओं के केस में सही होगा। अगर उसने ऐसा बोला होता, क्या क्या बोला होता, अगर उसने बोला होता कि सभी चूहे पक्षी हैं तब तो गलत हो जाता, लेकिन उसने बोला संभावना है तो संभावना सच होगा, ठीक है, सही होगा। चलो अगला सवाल, ये रहा आपका अगला सवाल। पेपर ऐसे ही आएगा, बहुत इजी पेपर होगा, ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं होने वाला है। चलो, कुछ फूल गुलाब हैं, कुछ फूल क्या हैं, गुलाब हैं, ठीक है। कुछ गुलाब लाल हैं, कुछ गुलाब लाल हैं, ये रेड हैं, जो बोलना बोल लो। सभी लाल पत्तियां हैं, सभी लाल क्या हैं, पत्तियां हैं, ठीक है। क्या दिया कंक्लूजन, कुछ फूल कभी भी लाल नहीं हो सकते, कुछ फूल कभी भी लाल नहीं हो सकते, ऐसा उनने बोला है। कुछ फूल कभी भी लाल नहीं हो सकते, लेकिन फूल ये जो लाल है फूल को तो घेर सकता है और लाल जो है फूल को घेर सकता है, तो ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि पॉजिटिव के साथ क्या नेगेटिव जुड़ा है, गलत होगा, ठीक है। कुछ पत्तियां फूल हैं, कुछ पत्तियां क्या है, फूल है, ठीक है। अब फूल क्या कर सकते हैं, पत्तियों को पूरा चाहे तो यहाँ से यहाँ तक घेर सकते हैं, क्या ये पत्तियों का जो पूरा जो भाग है ना फूल के अंदर समाहित हो सकता है, और फूल का जो भी हिस्सा है वो पत्तियों में जा सकता है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। अगर क्वेश्चन ऐसा आता कि कुछ फूल के पत्तियों के फूल होने की संभावना है तो सही हो जाता, ठीक है। तो आपका इस केस में जो बनेगा आंसर, तो आंसर नंबर बनेगा 4, ठीक है, आंसर नंबर होगा ये 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट्स हैं, ये कॉन्क्लूज़न हैं, ठीक है। ये आगे आपके कथन और ये हो गए निष्कर्ष, ठीक है। देखते हैं क्या बोलना चाहता है। सभी कार्ड शीट हैं, जितने भी कार्ड हैं वो क्या हैं, शीट है। कुछ फाइल कार्ड हैं, कुछ फाइल क्या हैं, कार्ड हैं। कुछ शीट पेपर हैं, कुछ शीट पेपर हैं, ठीक है, इससे ही बनेगा ये,
अब देखो क्या बोलना चाहता है, सभी कार्ड के पेपर होने की संभावना है। अब क्या बोला, संभावना, सभी कार्ड के पेपर होने की संभावना, जी हाँ, ये चाहे तो इसको घेर सकता है, पेपर चाहे तो पूरा की पूरा जितना भी ये कार्ड और शीट है पेपर में उठ के आ सकते हैं, तो ये वाला सही है। अगर उसने सिर्फ ये बोला होता कि सभी कार्ड पेपर हैं तो ये गलत हो जाता, लेकिन जोड़ दिया कि संभावना है, तो संभावना का केस सही होता है। सभी पेपर के फाइल होने की संभावना है, सभी पेपर के फाइल होने की संभावना, जी बिल्कुल सही है, क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इंटरकनेक्ट नहीं है, और उसने बोला है कि संभावना है बिल्कुल पूरा की पूरा पेपर जो उठ के फाइल में आ सकता है, तो ये भी आंसर, ये भी आपका क्या होगा, कॉन्क्लूजन सही होगा। ठीक है, अगर ऐसा बोला होता कि सभी पेपर फाइल है तो ये गलत हो जाता, लेकिन संभावना बोली तो वो सही होगा। तो आपका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, क्या बनता है, ऑप्शन नंबर 5। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये है आपके स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट है ये, और नीचे आ गए आपके कॉन्क्लूजन। ठीक है, ये रहे आपके कथन मतलब स्टेटमेंट, और निष्कर्ष ये रहे। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं क्या बनना है। यहाँ पे कुछ फूल गुलाब हैं, कुछ फूल गुलाब हैं, कुछ सभी गुलाब लाल हैं, सभी गुलाब हैं लाल, सभी लाल हैं पत्तियां, सभी लाल क्या हैं, पत्तियां। चलिए देखते हैं क्या बोला है कॉन्क्लूजन्स में। कुछ फूल पत्तियां हैं, कुछ फूल पत्तियां हैं, बिल्कुल है, ये पत्ती इतना इतना घेर रही है, ये हिस्सा। ठीक है, पत्तियां इतना इतना हिस्सा घेर रही है, तो ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पत्तियां लाल हैं, बिल्कुल सही है, कुछ पत्तियां लाल भी हैं। ठीक है, सभी लाल पत्तियां, तो कुछ पत्तियां भी लाल हैं। ठीक है, कुछ मध्य प्रदेश, कुछ इंदौर मध्य प्रदेश है, तो कुछ मध्य प्रदेश भी क्या होगा, इंदौर का ही भाग होगा। ठीक है, कुछ मध्य प्रदेश इंदौर है। ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो आपके आंसर्स क्या बनेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 5 बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। चलो आगे क्या है, देखो एक और पजल आ गई है, पजल आखिरी में करेंगे हम। ठीक है, ये सवाल है पजल के, 5 नंबर की पजल आती है। ये आ गई आपकी कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आ गई है। इस तरह का एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देगा। इसमें क्या करना होता है आपको कि ये जो एक स्टेटमेंट दिया होता है, यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट है ब्लैंक पिलो बेड, इसको बोलते हैं चाइनीज़ कोडिंग। ठीक है, ये लिखा हुआ ना, सीइंग ए, बेड लैंप रेडियो को कोड किया है AB इन PQ। ठीक है, पिलो चेयर लैंप को करा है MN AB गए। ठीक है, बेड ब्लैंकेट चेयर को XY MN इन। तो इसमें से क्या करना होता है, जो भी कॉमन रहता है उसमें से आपको चूज़ करना रहता है। ठीक है, देखते हैं किस तरह से करना है। देखो सबसे अच्छा तरीका बोलूँगा नंबरिंग से और लिख के करना। जब भी आपको स्क्रीन पे दिखे पेपर में उतारना, और उस पर क्या करना है, गोले बना कर इसको सॉल्व करना। देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लैंकेट दिया हुआ है, और ब्लैंकेट चेक करो काय में दिया हुआ है, तो ब्लैंकेट सेकंड स्टेटमेंट में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, ये फोर्थ में दिया हुआ ब्लैंकेट। ठीक है, तो ब्लैंकेट का नंबर यहाँ पे डालो नंबर 1। क्या डालोगे ब्लैंकेट के लिए, नंबर 1 डालोगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 डाल दिया ब्लैंकेट के लिए। और इसमें देखो क्या कॉमन है, XY में को यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे नंबर 1 होगा XY के लिए। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ब्लैंकेट का जो कोड हुआ वो क्या हुआ, XY हुआ। ठीक है, अब देखो नीचे यहाँ पे मेरे को पिलो दिख रहा है। ठीक है, पिलो को देंगे हम नंबर 2। क्या देंगे, नंबर 2, पिलो को देंगे नंबर 2। ये पिलो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रही है, GY, ये 2 हो गया नंबर GY के लिए। ठीक है, अब चलो आगे। देखो बेड का तो अपने आप आ गया, लेकिन बेड यहाँ नीचे दिया हुआ है, लेकिन इसके बिना यहाँ पे दिखेगा नहीं, इसीलिए बेड को भी हमें क्या नंबर देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बेड, बेड का क्या आया यहाँ पे, नंबर 3 दे दिया बेड को। ठीक है, नंबर 3 दे दिया, और इन दोनों में कॉमन क्या था, इन था, तो ये नंबर 3 दे दिया इसको।
ठीक है, नंबर 3 हो गया। अब लैंप आ गया, क्या गया, लैंप। लैंप यहाँ पे भी है, तो लैंप को हम क्या दे देंगे, नंबर 4 दे देंगे। ठीक है, लैंप को क्या दे देंगे, नंबर 4 दे देंगे। लैंप को दे दो नंबर 4। ठीक है, कॉमन क्या है, ए बी, तो नंबर 4 दे दो। अब देखो, भले आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या लिखा है, तो यहाँ पे एक काम करो, जो भी स्पेस है यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर लेते हैं अपन। ठीक है, ये बी है ना, BLA ही लिखा है मैंने, ये ब्लैंकेट का है। ब्लैंकेट का कोड क्या था हमारा, XY था। या फिर ऐसे ही क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखो देखो ये सवाल हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ये रहा पहला क्वेश्चन कि रेडियो के लिए क्या कूट होगा या रेडियो का कोड क्या होगा। देखिए, रेडियो का हमने क्या देखा था, यहाँ पे 2 हमने ढूंढ लिए थे, AB और GY। तो रेडियो का यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQ। एक ही बचा था, तो रेडियो का आंसर हो जाएगा PQ। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, बेड पिलो टीम को क्या लिखा जा सकता है। बेड पिलो टीम कैन बी रिडन एज अ, देखो बेड का क्या था, 3 था, तो इन था यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा बेड का। ठीक है, पिलो टीम, पिलो का देखो क्या था, नंबर 2 था, और GY। ठीक है, इन GY। अब इन GY देखो काय काय में आ रहा है, इन GY यहाँ पर आ रहा है, लेकिन AB भी हमने देखा था किसी एक वर्ड का कूट था, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, इन GY इसमें आ रहा है, और एक नया वर्ड BB भी दे दिया, और टीम नया वर्ड है, तो डेफिनेटली टीम का क्या होगा, BY होगा। तो ये का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कौन सा, ये वाला। चलो नेक्स्ट है लैंप। लैंप क्या है, लैंप का कोड क्या हो सकता है। लैंप देखो, लैंप ये था हमारा। ठीक है, और हमने कैसे देखा था इसको, लैंप को नंबर 4 हमने लैंप के लिए दिया था, मतलब GY हमने लैंप को हमने नंबर 4 से डिकोड किया था। ये देखो नंबर 4 से करा है, और यहाँ पे AB को भी हमने नंबर 4 से करा है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, AB होगा। मतलब क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा हमारा लैंप का, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, AB। MN का कोड क्या होगा यहाँ पे, MN, बेड चेयर। ठीक है, 2 ऑप्शन है हमारे पास, बेड या चेयर। ठीक है, बेड तो हमारे पास पहले से नंबर 3 है, क्या था उसका, इन था। एक ही बचा है, वो क्या है, MN ही बचा है। तो याद रखना इसका क्या होगा हमारा, MN का, तो MN का होगा हमारा चेयर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, XY को किस प्रकार से निरूपित किया गया है। व्हाट डज XY स्टैंड्स फॉर। देखते हैं अब XY कहाँ पे, ये पहला वाला ही था XY का, तो हमने दिया था ब्लैंकेट को कोट, तो XY का जो होगा हमारा ब्लैंकेट होगा। क्या होगा, ब्लैंकेट होगा। ठीक है, तो ये हैं कोडिंग डिकोडिंग के। इस तरह से आपको क्या करना है कि पूरी तरह से एलिमिनेट करके क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। ठीक है, अगला सवाल, अगली अगेन हमारे पास आ गई है पज़ल। ठीक है, सबसे पहले लास्ट वाली पज़ल को ही सॉल्व हम कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि पूरा की पूरा एक ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इतना बड़ा एक पैराग्राफ दे देंगे, इसको पढ़कर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसको पूरा का पढ़ के। ये हिंदी में भी आपको दे दिया गया है, हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ना, जैसे पढ़ना पढ़ो। ठीक है, देखते हैं पज़ल बनाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मैं इंग्लिश में पढ़ूँगा और हिंदी में भी पढ़ूँगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या जानकारी सबसे पहले दी हुई है। देखो सबसे पहले उन्होंने बोला है 7 persons ABCDEFG वर बॉर्न इन द डिफरेंट मंथ। 7 लोग हैं, ABCDEF और G, 7 अलग अलग महीने में जन्म लिए हैं। कौन कौन से महीना है वो, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, जून है, अगस्त है, दिसंबर है। ठीक है, ऑफ द सेम ईयर, एक सेम ईयर है,
उसमें कोई सा भी हो सकता है, मेंशन नहीं है कि 2020 है, 2021 है, 2019 है, नहीं पता, ठीक है। बट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। बट नॉट यानी कि लेकिन इसी क्रम में हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले मैं किस तरह से लिखूँगा, इस तरह से, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, ये जून, अगस्त एंड दिसंबर। सबसे पहले मैं इनके महीनों के जो डेज होते हैं वो लिख लेता हूँ, ऐसा आपको भी लिखना है। ये 31, 28, 31 मार्च में, अप्रैल में 30, जून में होते हैं 30, अगस्त में होते हैं 31 और दिसंबर में होते हैं 31, ठीक है। ठीक है, ये हमने बना लिया है। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग बहुत गंदी है मेरी, ठीक है। ये 31 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो कैसे से सॉल्व करेंगे, 3-4 केस बना के हम चलेंगे, केस बनाएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा आप केस बना लोगे ना पजल उतनी ज़्यादा आसान होती जाएगी। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, ठीक है। नॉट मोर देन 3 पर्सन वर बॉर्न बिफोर बी। बी के पहले क्या हुआ है, 3 से ज़्यादा लोगों का जन्म नहीं हुआ है। मतलब ये तो ये हो सकता है कि बी के पहले या तो 3 लोगों का जन्म हुआ होगा या 2 लोगों का जन्म हुआ होगा या एक व्यक्ति ने जन्म लिया होगा या किसी व्यक्ति ने भी जन्म नहीं लिया होगा बी से पहले, ठीक है। यही हुआ होगा। ए का जन्म उस महीने के ठीक पहले ठीक है। देखो अब ए वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर द मंथ इन विच सी वॉज बॉर्न, ठीक है। ए का जन्म, ठीक है, ए का जन्म उस महीने से ठीक पहले वाले महीने में होता है जिसमें सी का जन्म होता है, ठीक है। यानी ए के ठीक पहले कौन जन्मा होगा, सी जन्मा होगा, ठीक है बात को। और ए का जन्म उस महीने में नहीं हुआ जिसमें 30 दिन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ देखो, ए वॉज नॉट बॉर्न द मंथ हैविंग 30 days और नॉर इन द मंथ ऑफ हैविंग लीस्ट ऑफ द डे। मतलब ए तो सीधी सीधी बात है कि ए यहाँ पर तो नहीं बैठने वाला, ठीक है। ए यहाँ नहीं बैठेगा, ए यहाँ पे भी नहीं बैठेगा। या तो ए के लिए अगर पहला वाला केस देखा जाए तो ए और सी यहाँ पे दो जगह बैठ सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ 2 जगह यहाँ हो सकते हैं या फिर यहाँ पे 2 जगह हो सकते हैं, ठीक है। यही हो सकता है। और इस केस में क्या होगा, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। यहाँ तो आएगा नहीं और यहाँ भी नहीं आएगा, तो ये 2 केस हर जगह बन रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या है। सी का जन्म डी से ठीक पहले वाले महीने में नहीं हुआ। सी का जन्म क्या हुआ, डी से ठीक पहले वाले महीने में नहीं हुआ। ये देखो, ठीक है। देखते हैं आगे और क्या बोलना चाहता है। ए और ई के बीच में केवल 3 व्यक्तियों का जन्म हुआ जिसका जन्म एफ के बाद किसी महीने में हुआ, ठीक है। ए और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्तियों का जन्म हुआ जिसका जन्म एफ के बाद किसी महीने में हुआ। अब ध्यान से सुनना, एफ के बाद किसी महीने में हुआ, ठीक है। मतलब क्या होगा कि इस केस में ए यहाँ पर बैठ जाएगा, सी यहाँ पे बैठ जाएगा, 1 2 3 एफ यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एफ के बाद ही जन्म लेंगे ये। और उसी तरह से यहाँ पे भी बनेगा, ए और सी 1 2 3 और एफ यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले केस में देखो, अगर एफ ऊपर बैठता है यहाँ पर तो 1 2 3 ए को यहाँ बैठना चाहिए, लेकिन ये वाला केस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एफ को यहाँ बैठाता हूँ 1 2
कहाँ चला गया, माफ़ करना, ये रहा। अगर एफ को यहाँ बिठाता हूँ तो 1 2 3 ए यहाँ बैठेगा, लेकिन ये कहाँ से बैठेगा, नहीं होगा। ठीक है, एफ को हम यहाँ बिठाएंगे 1 2 3, तो ए यहाँ बैठेगा, सी यहाँ बैठेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो और क्या देखा था हमने, बी का जन्म 31 दिनों वाले महीने में नहीं हुआ और बी और डी के बीच में केवल 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ। देखो बी और डी के बीच में केवल 2। अब क्या बोलना चाहता है, बी का जन्म 31 दिनों वालों में नहीं हुआ था, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा केस, ये वाला केस भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बी और डी के बीच में केवल 2, तो डी यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, सी का जन्म डी से ठीक पहले वाले महीने में नहीं हुआ था। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ से। अब 2 प्लेस बची हुई है, एक मार्च की और एक ये वाली। अब देखो क्या बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है कि 2 एलिमेंट हमारे बच गए हैं। कौन सा, एक तो ई बच गया और एक जी बच गया है। ठीक है, अब हमें ई और जी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, तो ई यहाँ पे भी बैठेगा और जी यहाँ पे भी बैठेगा। ठीक है, ई यहाँ भी बैठेगा और जी यहाँ पे भी बैठेगा, यहाँ पे दोनों में कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, ये पज़ल हमारा बन चुका है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जी के बाद कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ ऐसा फंस चुका है, इसके द्वारा अब हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, अब जी के बाद कितने लोगों का जन्म हुआ है, तो देखो पहले वाले से तो नहीं निकलेगा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का जन्म उससे ठीक पहले वाले महीने में हुआ जिसमें ए का जन्म हुआ है। ठीक है, ए से ठीक पहले या तो ई होगा या तो जी होगा। अब इसमें आंसर में क्या हुआ है, जी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में हमें पता चल गया कि भैया कि जो जी रहेगा वो कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा और ई यहाँ पे बैठेगा। कभी कभी आंसर्स जो रहता है इस तरह की जब कंडीशन फंसती है तो हमें क्वेश्चन से आंसर पता चल जाता है। ठीक है, क्या आएगा आंसर, जी। और इस वाले क्वेश्चन का जी के बाद कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ है, तो अब देखो आंसर क्या बनता है आपका, 1 और 2, 2 लोगों का जन्म हुआ है जी के बाद। कितने लोगों का, 2 लोगों का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का जन्म सबसे कम दिनों वाले महीने में हुआ था, यानी फरवरी में किसका जन्म हुआ था, तो एफ़ का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आंसर लगाओ, एफ़ का जन्म हुआ था कब, फरवरी में। ठीक है, अगला सवाल है जी का जन्म किस महीने में हुआ था, तो जी का जन्म किस महीने में होगा, देखो ज़रा, जी कहाँ पे, जून में हुआ था जी का जन्म। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जून का महीना, नन ऑफ दिस। बी का जन्म निम्नलिखित में से किस माह में हुआ था, बी का जन्म किस माह में हुआ था, देखो भैया बी का जन्म हुआ था अप्रैल में। ठीक है, तो कहाँ हुआ था, इनमें से कोई नहीं, अप्रैल में अगेन। तो दोस्तों ये थी आपकी 5 नंबर की सीधी सीधे पज़ल। ठीक है, 5 नंबर आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। इसके बाद अब जो हमारी 2 पज़लें छूटी हुई थी, अब उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन सी थी, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 थी। ठीक है, उस पज़ल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे ये रही वो पज़ल, ये देखो बहुत बड़ी पज़ल दिख रही है नहीं इतनी बड़ी। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोलना चाहता है पज़ल में। अब देखो इसमें भी केसेस बनेंगे, अच्छे खासे केस बनने वाले हैं। चलो देखते कैसे, सारे केस बनाऊँगा। ठीक है, सारे केस बना के बताऊँगा, फिर आखिरी में जाके हम पज़ल सॉल्व करेंगे, भले ही टाइम लगे। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो सबसे पहले क्या बोलना चाहता है, 12 people are sitting in 2 parallel row containing is 6 person each such a way that there is a equal distance between adjacent person। ठीक है, हिंदी में देखो 12 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 6 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन बैठे व्यक्तियों के बीच की समान दूरी है। पंक्ति ए में ए आई जी के ई और सी बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में बैठे हों। ठीक है,
तथा सभी का मुख दक्षिण की ओर है। पंक्ति 2 में LHDJBF बैठे हैं लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो, तथा सभी का मुख क्या है, उत्तर की ओर है। ठीक है। इन रो 1 AIGKEG and C are sitting but not necessary in the same order and all of them are facing south. In row 2 LHDJBF are seated but not necessary in the same order and all of them facing north. देखो अब क्या करते हैं, ये 2 लाइनें बना ली। ठीक है। अब पहली जो पंक्ति है, ठीक है, पहली पंक्ति में कौन साउथ की तरफ देख रहे हैं, दूसरा केस, और दूसरी पंक्ति में क्या नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है। दूसरी पंक्ति में क्या नॉर्थ की तरफ देखेंगे। एक चीज़ याद रखो, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। ठीक है। ये नॉर्थ की तरफ है और ये साउथ की तरफ है। ठीक है। आगे चलते हैं। देखो सबसे पहली लाइन क्या बोली है, हिंदी से बताऊंगा मैं। ठीक है। जी का मुख एल की ओर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। ई का मुख डी की ओर है। ठीक है। जो एच के बाईं ओर है। ठीक है। पजल यहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकती अभी, लेकिन बाईं ओर नहीं है। एक अंतिम छोर पे बैठा है, पजल यहाँ से स्टार्ट है, और बी के विकर्णवर विपरीत बैठा हुआ है। ठीक है। पजल यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है। अब ए कहाँ पे बैठा है, पंक्ति 1 में। ए यहाँ पर आ सकता है और बी यहाँ पर। ठीक है। 1 2 3, ये देखो 1 1 2 3 4 5 और एक ये 6, 2 3 4 5 और एक ये 6, कहीं भी आ सकते हैं ये, है ना। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ए यहाँ भी बैठ सकता है और बी यहाँ पर भी बैठ सकता है, मुझे नहीं पता कहाँ बैठ सकता है। ठीक है। अब देखो अब क्या बोला गया था, बी और एफ के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। 1 2 3, बी एफ के बीच में कितने हैं, 3 हैं। 1 2 3, बी और एफ के बीच में कितने हैं, 3 हैं। ठीक है। आगे, जिसका मुख जी की ओर नहीं है। जिसका मतलब किसका, एफ का। एफ का मुख क्या है, जी की तरफ नहीं है, जी यहाँ नहीं आएगा। ठीक है। जी यहाँ नहीं आएगा। जे, ठीक है, जे डी के ठीक बाईं ओर बैठा है लेकिन उसका मुख सी की ओर नहीं है। आई और जी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। ठीक है। इनमें से कोई भी। अब देखो, अब आई और जी दोनों कहाँ पे, पंक्ति 1 में बैठे हुए हैं। कहाँ पे, ऊपर पहली वाली पंक्ति में। दोनों कहाँ नहीं बैठे हैं, अंतिम छोर पे। तो आई या तो यहाँ बैठ सकता है, 1 2, आई और जी यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। ठीक है। जी यहाँ बैठ ही नहीं सकता, उसने साफ साफ मना करा है। तो हम किससे बिठाएंगे, यहाँ पे आई को बिठा देंगे। आई यहाँ आ जाएगा 1 2, जी यहाँ आ जाएगा। ठीक है। यानी एफ के सामने कौन नहीं था, जी नहीं था, तो आई यहाँ बैठ जाएगा और जी यहाँ बैठ जाएगा। देखो आगे, अब क्या बोला है वहाँ पे, जिस व्यक्ति का मुख के की ओर है वह एल के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब हम यहाँ से अब पकड़ेंगे पजल को, जो हमने पॉइंट्स को जो क्या करा था, छोड़ा था। ये देखो, कौन कौन से पॉइंट छोड़े थे हमने। जे डी के ठीक बाईं ओर बैठा है लेकिन उसका मुख सी की ओर नहीं है। ठीक है। तो हम जे को कहाँ बिठा देंगे, यहाँ पे मैं बिठा देता हूँ जे को। ठीक है। यहाँ पे भी बैठ सकता है लेकिन आगे चल के देखते हैं क्यों नहीं बिठाएंगे वहाँ पे। ठीक है। देखो
जिस व्यक्ति का मुख के की ओर है वह एल के दाईं दूसरे स्थान पर बैठा है। जिस व्यक्ति का मुख के की ओर है, ठीक है, एल के राइट में यही होगा दूसरा। ठीक है, अगर मैं एल को यहाँ पर बिठाता जे की जगह, देखा ध्यान से सुनना, तो के मुख नहीं है, क्यों, जी आ जाता वहाँ पे, तो 1 और 2 जे के सामने कौन बैठेगा, के बैठेगा, और सी यहाँ पर बैठ गया। ठीक है, ठीक है, सी यहाँ पे नहीं बैठेगा, क्यों, डी के सामने नहीं बैठना था, ई के सामने बैठना, तो ये और ये सी हो गया। और एक ऑप्शन में एक बचा हमारा, वो बचा एच। तो हमारा ये वाला केस तो बन गया है। ठीक है, अब दूसरा वाला केस देख लेते, कहाँ पर हमें दिक्कत आ सकती है दूसरे वाले केस में। ठीक है, अब हमको देखना है कि जो जे है एल के राइट में दूसरा, या तो एल को मैं यहाँ पे बिठाऊँ और इसको यहाँ पे बिठा दूँ। इसको अगर है ना, एल को अगर मैं यहाँ पे बिठाता हूँ तो के को यहाँ पे आना पड़ेगा, तो यहाँ आ नहीं सकता। ठीक है, तो अब मैं यहीं बिठाऊँगा और ये हो जाएगा जे यहाँ पर। अब मेरे को क्या बोला था यहाँ पे कि जो जे है डी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो लेकिन यहाँ तो एफ हो गया, इसीलिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये वाला केस फॉलो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं इसके। एल की ओर कौन है, तो एल की ओर कौन उन्मुख है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ए है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर ए आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, ए के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, देखो ए के राइट में कितने बैठते हैं, कोई नहीं बैठा, क्यों, ए तो आखिरी में बैठा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 4 एक समान हैं तो उस समूह में कौन सा नहीं आता, देख लो, जी के एच एफ और एल, जी के एच एफ एल। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या था, जी के एच और एफ एल। देखो जी हो गया यहाँ पर, के यहाँ, जी यहाँ पे हो गया, के यहाँ हो गया, ठीक है, एच यहाँ हो गया और एफ ये हो गया, और एल एल का कॉर्नर पे बैठा है, इसलिए एल जो है ग्रुप से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा वहाँ पे, एल। ठीक है, यदि निश्चित तरीके से ए का संबंध जे से है, के का संबंध एच से है, देखते हैं। ए का संबंध है जे से, ए का संबंध किससे है, जे से, मतलब 2 की गैप में एक को छोड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या, के का संबंध एच से है, के का संबंध किससे है, एच से है। डी का, फिर डी का संबंध किससे होगा, किसका, डी का पूछा है वहाँ पे, इस डी का संबंध किससे होगा, तो डी का जो संबंध होगा वो आई से होगा, किससे होगा, आई से। तो आंसर क्या बनेगा, 5th। जी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, कौन बैठा है, जी के राइट में तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो 1 2 3 आय बैठा है। ठीक है, आय कौन बैठा है, जी के राइट में तीसरे स्थान पर बैठा है आय, तो आंसर क्या होगा वहाँ पे, आय। ठीक है, तो ये रहा आपका सवाल। अगला, शायद हमारे पास 2 ही पजल थी, एक पजल और है, उसको भी सॉल्व करेंगे। कहाँ गई हमारी पजल, ये रही। ठीक है, देखो दोस्तों, इस पजल को बना के बताता हूँ किस तरह से बनेगी। क्या बोला है, 8 फ्रेंड्स, 8 दोस्त हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल है, कैसी, इस प्रकार की सर्कुलर टेबल है, उसके चारों ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, इसमें 2 मैं केस बना के चलूँगा। ठीक है, अब मैं कैसे बनाता हूँ, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया और ऐसा, जिससे फेस क्या है आसानी से रिकॉग्नाइज किया जा सके, पहचाने जा सके कौन किसके सामने बैठा हुआ है। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका होता है बनाने का। ठीक है, हिंदी से पढ़ते हैं, हिंदी से बनाएंगे। ठीक है, अब क्या बोला है इसमें, इनमें कुछ मेज के केंद्र की ओर तथा कुछ मेज के बाहर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, अब बनाते हैं हमारी पजल को। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर। देखो, बी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा, दोनों का मुख विपरीत दिशा में है।
मतलब विपरीत दिशा में है, मतलब क्या है, एक नॉर्थ देख रहा होगा, एक साउथ देख रहा होगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं बनाऊँगा नॉर्थ के लिए, तो फिलहाल एक ही, अगर ये गलत हो जाता है तो फिर मैं क्या बनाऊँगा, साउथ वाला बना लूँगा। देखते हैं, तो ये सी हो गया मेरा, यहाँ भी सी हो गया, स्पेस नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पर ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। एक ही केस बना के क्या बोला है, बी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, बी यहाँ पे आ जाएगा और दोनों विपरीत दिशा में है, तो मतलब ये क्या विपरीत देखेगा, मतलब केंद्र से विपरीत दिशा में। चलो आगे क्या बोला है, एच बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एच यहाँ आ जाएगा, एच बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। और ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, और ए के राइट में, ए यहाँ, ए कहाँ आ सकता है, ए की पॉसिबिलिटी यहाँ बन सकती है, 1 2 3, ठीक है। और एक में एच ए की पॉसिबिलिटी यहाँ बन सकती है, 1 2 और ये 3, ठीक है, यहाँ आ सकते हैं। चलो देखते हैं और आगे, एफ जो है जी और सी का पड़ोसी नहीं है, एफ जो है जी और सी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अब देखो एफ क्या यहाँ पे तो बैठेगा नहीं, एफ यहाँ नहीं बैठ सकता, ठीक है, एफ यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ लिख ले, एफ जो है जी सी के साथ नहीं बैठा है, ठीक है। चलो आगे, और क्या दिया हुआ आगे देखते हैं। ये हो गया एफ जी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं, सी के निकटतम पड़ोसी समान दिशा में है, मतलब क्या है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में देखेंगे। देखते हैं आगे और क्या दिया हुआ है, एच ओ जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एच ओ जी के बीच में 1 2 यहाँ नहीं आएगा, 1 2 जी यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, 1 2 यहाँ नहीं आएगा, 1 2 और जी यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। एफ क्या कर रहा था, जी और सी के पास, यानी कि यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, तो एफ के लिए यही बची है, एफ यहाँ नहीं बैठ सकता तो एफ यहाँ बैठेगा, ठीक है। चलें, चलो आगे, अब क्या बोला था वहाँ पे, ई डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है जिसका मुख बाहर की ओर नहीं है, मतलब डी का मुख कहाँ पे होगा, केंद्र की तरफ होगा, ठीक है। अब डी जो होगा यहाँ बैठेगा, और डी के राइट में कौन बैठा था, ई बैठा था, तो ई यहाँ देखेगा, ठीक है। ये हो गया, जिसका मुख बी की समान दिशा में है, ठीक है। एच और जी के बीच में केवल 2 हैं, जिसका मुख मतलब किसका मुख, जी का मुख बी की समान दिशा में, बी कौन सी दिशा में था, ये देख रहा था केंद्र के बाहर, मतलब जी भी क्या हो जाएगा, केंद्र की बाहर हो जाएगा, ठीक है, केंद्र की बाहर हो जाएगा कौन, जी। अब एक लाइन हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, सी के निकटतम पड़ोसियों का मुख समान दिशा में है, ठीक है, ये दोनों, अब इनका मुख डिफाइन नहीं हुआ कि कहाँ पे देख रहा है ये, ठीक है। ई जो है एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, ई का मुख एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, मतलब ई 1 2 3, ठीक है, मतलब लेफ्ट में हो जाएगा ये, और ये देख लेगा केंद्र की तरफ, जिस है ना, और उसका मुख उसी दिशा में जिस दिशा में जी का है, किसका मुख, ई का मुख, ई का मुख किस दिशा में, केंद्र के बाहर होगा, ये केंद्र के बाहर, ये भी केंद्र के बाहर, ये भी केंद्र के बाहर, और ये भी केंद्र के बाहर। अब यहाँ पे हमारे पास 2 केस फंस चुके हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, देखते हैं कौन सा सही है। बी के निकटतम दोनों पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है, ठीक है। अब देखो बी के निकटतम पड़ोसियों का मुख क्या विपरीत दिशा में है, ठीक है, बी के निकटतम पड़ोसी विपरीत दिशा में हो गए। डी जी के ठीक दाईं ओर नहीं बैठा, अब देखो ये क्या है, विपरीत दिशा में, और डी यहाँ पे बैठा है, तो ये वाली कैंसिल हो जाएगी, ये वाली क्या होगी, पजल सही हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे इसके आधार पर, देखो
एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है, एच के राइट में दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कौन, ई, इसके राइट में दूसरे स्थान पर, तो आंसर क्या हो जाएगा ई। जी के विपरीत कौन बैठा है, जी के विपरीत, तो ये बैठा है, जी के विपरीत कौन बैठा है, सी, ठीक है। अगला, जब एच के राइट से गणना की जाती है तो एच और ए के बीच में कितने बैठते हैं, एच और ए के बीच में, कहाँ से बोला उसने, एच के राइट से दाएं ओर, ठीक है, एच के राइट ये है, एक मिनट, एच और ए बोला ना, एच और ए के बीच में, तो ये दो लोग बैठे हैं ई और सी, ठीक है, ई और सी कितने हो जाएंगे, ये दो। एफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, एफ के ठीक दाईं ओर, अगला सवाल, तो ये आ जाएगा बी, कौन बैठा है यहाँ पे, बी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन ई के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, ई के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के दाएं तीसरे स्थान पर, चलो, ई के लेफ्ट में बैठा दूसरा व्यक्ति, ये ई है, इसके लेफ्ट में बैठा हुआ दूसरा व्यक्ति कौन है, एच है, वो उस व्यक्ति के राइट में तीसरा, 1 2 3, तो वो होगा ए, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ए, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसमें हमने बात करी 30 इंपॉर्टेंट रीजनिंग के सवालों की, जो कि आरबी अटेंडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो लर्निंग IQ को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे जिस जिस प्लेटफॉर्म पर आप मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच।